हाँ, तो आज हम लोग देखेंगे जैसे कि अगर एक कोई भी पॉइंट से हम लोग तो किसी भी तो कोनिक जो एक है ना कर्व पर अगर हम लोग डालेंगे, वो डालेंगे पेयर ऑफ टेंजेंट, एक पेयर ऑफ टेंजेंट डालेंगे, तो वो दोनों जो टेंजेंट्स होगा उनके बीच के एंगल वगैरह का क्या कोई एक जनरल फॉर्मूला भी है, और अपन को निकालना हो तो क्या उसका बेसिक अप्रोच होता है। ठीक है, जैसे कि कोई भी एक कोनिक जो है ना कर्व, उसके ऊपर एक पॉइंट से अगर हम लोग दो टेंजेंट डालेंगे, एक पेयर ऑफ टेंजेंट डालेंगे, तो दोनों के बीच का क्या एंगल होगा वो हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो पहला जो हमारा जो है तो कर्व है बेसिकली, तो वो हम लोग ले रहे हैं सर्कल की बात हम लोग सबसे पहले करें। ठीक है, सर्कल में हम लोग जानते हैं कि टेंजेंट का जो इक्वेशन होता है स्लोप फॉर्म में, वो होता है बेसिकली y = mx और फिर तो प्लस माइनस r अंडर रूट ऑफ दी 1 + m²। ठीक है, ये हम लोग सर्कल के टेंजेंट का इक्वेशन लिख दिए हैं कौन से फॉर्म में, तो स्लोप फॉर्म में लिखे हैं स्लोप फॉर्म में। अब हमें मतलब कि निकालना है कि अल्फा बीटा पॉइंट से पास होने वाले जो भी है ना, जो भी टेंजेंट आएगा दो, मतलब कि एक जो आएगा जो पेयर ऑफ टेंजेंट, उन दोनों टेंजेंट्स के बीच का एंगल क्या है उसका फॉर्मूला हमें निकालना है। ठीक है, तो इस जो है जो स्लोप फॉर्म में जो टेंजेंट का जो इक्वेशन है, इसको अगर हम लोग अल्फा बीटा पॉइंट से पास करवाएंगे तो वो आ जाएगा बेसिकली आपका बीटा = m टाइम्स अल्फा और प्लस माइनस r अंडर रूट ऑफ दी 1 + m²। ठीक है, अगर बीटा माइनस m अल्फा को एक साइड लेकर फिर दोनों साइड अपन जब स्क्वायर कर कर ब्रैकेट को जब हम लोग ओपन करेंगे तो हमारा फाइनली आएगा बीटा स्क्वायर प्लस m² अल्फा स्क्वायर माइनस 2 बीटा अल्फा m = r² और प्लस r² टाइम्स m²। ठीक है, अब इसमें से हम लोग m में बनाएंगे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे, m में क्वाड्रेटिक बनाएंगे तो वो आप लोग देखिएगा तो m² इंटू है आपका अल्फा स्क्वायर माइनस r²। ठीक है, -2 अल्फा इंटू बीटा इंटू m और प्लस है आपका बीटा स्क्वायर माइनस r²। ठीक है, ये इक्वल टू 0, ये आपका m में आपका बन गया है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया है। अब यहाँ से हमें चूंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर में थ्योरी ऑफ इक्वेशन से हम लोग जानते हैं कि m1 और प्लस m2 जो होता है वो हो जाएगा -b/a। ठीक है, m1 इंटू m2 जो होता है वो हो जाता है अपना c/a हो जाएगा। ठीक है, ये दो चीज़ अपन जान के अच्छा, और m1 माइनस m2 का मॉड जो होता है वो होता है बेसिकली अंडर रूट ऑफ d/a और इसका मॉड। ठीक है, और वैसे ही अगर आप निकालेंगे m1 माइनस m2 और बाई 1 + m1 m2, ठीक है, इसका वैल्यू आ जाएगा रूट अंडर ऑफ d अपॉन आता है a और प्लस c। ठीक है, ये तो पहला अपन जानते हैं क्वाड्रेटिक में थ्योरी ऑफ इक्वेशन से m1 और प्लस m2 होता है -b/a, m1 इंटू m2 होता है c/a, m1 माइनस m2 का मॉड होता है रूट d, m1 माइनस m2 का मॉड होता है तो रूट d/a का मॉड, और फिर m1 माइनस m2 और बाई 1 + m1 m2 आ जाएगा, ये तीनों को सॉल्व करने से आ जाएगा रूट d/a + c। ठीक है, तो ये चूंकि हम लोग इसलिए निकाले हैं क्योंकि हमें निकालना है दोनों जो आपका जो टेंजेंट है उन दोनों टेंजेंट्स के बीच का एंगल निकालना है। तो हम लोग जानते हैं कि कोई भी दो लाइंस के बीच का एंगल होता है तो उसको हम लोग लिखते हैं तो tan थीटा = m1 माइनस m2 अपॉन 1 और प्लस m1 m2। ठीक है, तो इस जो आपके एक्सप्रेशन में जो रूट d/a + c का वैल्यू होगा, इस एक्सप्रेशन में जो रूट d/a + c का वैल्यू होगा वो होगा आपका दोनों जो टेंजेंट्स होगा उनके बीच के एंगल का टेंजेंट। अगर दोनों टेंजेंट्स के बीच का एंगल है बेसिकली जो थीटा, तो वो वैल्यू बताएगा आपका tan ऑफ थीटा का, वो होगा m1 m2 बाई 1 + m1 m2 और वो होगा रूट d/a + c, जो कि हम लोग यहाँ से निकालेंगे। ठीक है, और वो यहाँ से निकालने पर आप एक लाइन में आप निकाल कर देख लीजिएगा तो वो रिजल्ट बेसिकली आता है 2r अंडर रूट ऑफ s1 अपॉन अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स r²। ठीक है, वो इसको रूट d/, आप जब ये + c को सॉल्व जब आप तो करेंगे तब वो आता है 2r इंटू अंडर रूट ऑफ s1 और बाई अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ द r²। ठीक है, इसमें चूंकि s1 होता है आपका वो अल्फा बीटा, आप जो पॉइंट है उसको उस सर्कल में रख दीजिएगा तो जो वैल्यू आता है, जैसे कि मान लीजिए कि सर्कल है आपका जो है x मतलब कि x² और प्लस y² = r², तो s1 होगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर और माइनस r²। s1 इतनी सिंपल कि आप उस पॉइंट को उस सर्कल के इक्वेशन में रखने पर जो वैल्यू आ रहा है, ठीक है, वो बताएगा आपका s1 बताएगा। r है और r है वो सर्कल का रेडियस और माइनस टू ट्वाइस ऑफ द r², ये होता है आपका = tan थीटा। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि थीटा जब 90 डिग्री जब है तो वो केस में ये वाला पार्ट 0 हो जाएगा, मतलब कि अगर आपका अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का वैल्यू है ट्वाइस ऑफ द r², तो उस पॉइंट से आप
तो उस पॉइंट से आप जितने भी बनाएंगे टेंजेंट्स वो सारे टेंजेंट्स वो मतलब इस पॉइंट से मतलब कि ये जो है इस पॉइंट से अगर आप टेंजेंट बनाएंगे तो वो दोनों टेंजेंट के बीच का एंगल हमेशा 90 डिग्री होगा। तो इसका जो लोकस होता है मतलब कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ दी आर स्क्वायर, इसको अपन कहते हैं तो डायरेक्टर सर्कल कहते हैं। तो ये ऐसे पॉइंट्स का लोकस है जिसमें कि अगर अपन किसी भी पॉइंट से टेंजेंट बनाएंगे तो सारे टेंजेंट्स जो भी बनेंगे पेयर ऑफ टेंजेंट जो बनेंगे एक पॉइंट से, इस सर्कल के किसी भी एक पॉइंट से अगर आप बनाएंगे एक पेयर ऑफ टेंजेंट दो टेंजेंट तो वो दोनों टेंजेंट हमेशा 90 डिग्री के एंगल पर होंगे। ये आ गया अपन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ दी आर स्क्वायर। अब अपन ने जो ये काम सर्कल में किया वहीं अपन सेम काम एक बार करेंगे पैराबोला में भी करेंगे, फिर वहीं सेम काम इलिप्स में करेंगे हाइपरबोला, और फिर हाइपरबोला का जो होता है कॉन्जुगेट हाइपरबोला। ठीक है, तो ये सर्कल हो गया। इसके बाद अपन देखेंगे यही काम करेंगे पैराबोला करते हैं कि इसमें जनरल रिजल्ट क्या आ रहा है। ठीक है, पैराबोला में भी हम लोग जानते हैं कि पैराबोला में अपन तो टेंजेंट का जो स्लोप फॉर्म में जो मतलब कि इक्वेशन होता है, तो जैसे वहाँ पर सर्कल में लिखे थे y इक्वल टू mx और प्लस माइनस r अंडर रूट ऑफ 1 प्लस m स्क्वायर, तो यहाँ पर लिखेंगे y इक्वल टू mx और प्लस a बाई m होता है। ठीक है, mx और प्लस a बाई m होता है, ये होता है आपका पैराबोला का टेंजेंट का इक्वेशन इन दी स्लोप फॉर्म। ठीक है, इसको भी अपन सेम काम करेंगे, अल्फा बीटा से पास कराएंगे तो बीटा इज इक्वल टू m अल्फा प्लस a बाई m आ जाएगा। ठीक है, अगेन इसमें अपन बनाएंगे m में, अगेन इसमें हम लोग m में बनाएंगे तो क्वाड्रेटिक बनाएंगे। ठीक है, तो m में जो क्वाड्रेटिक आएगा वो आपका आ जाएगा, अगर आप ध्यान देंगे तो बीटा इज इक्वल टू m स्क्वायर अल्फा प्लस a और अपॉन m। ठीक है, तो यहाँ से आया m स्क्वायर अल्फा माइनस m बीटा और प्लस a इज इक्वल टू 0। तो फिर से अपन वही लिखेंगे m1 प्लस m2 इज इक्वल टू m1 प्लस m2 आता है आपका माइनस b अपॉन a, m1 इंटू m2 आता है आपका c अपॉन a, और m1 माइनस m2 का मोड आता है आपका अंडर रूट d बाई a का मोड, और m1 माइनस m2 बाई 1 प्लस m1 m2। अगर आप ये तीनों से सॉल्व करेंगे तो वो आ जाएगा रूट d अपॉन a प्लस। ठीक है, तो यहीं से और यही होगा आपके दोनों टेंजेंट्स के बीच के एंगल का टेंजेंट हो जाएगा, आपका टेन थीटा हो जाएगा। तो हम जानते हैं स्ट्रेट लाइन में टेन थीटा इक्वल टू m1 माइनस m2 1 प्लस m1 m2, तो रूट d बाई a प्लस c जब आप यहाँ से निकालेंगे तब आएगा आपका टेन थीटा का वैल्यू आएगा अंडर रूट ऑफ s1 अपॉन x प्लस a। ठीक है, और s1 हमें फिर से पता है कि s1 तो वही जो आप पॉइंट को जब पैराबोला में रखेंगे तो जो वैल्यू आएगा अगर y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax है तो वैल्यू आएगा बीटा स्क्वायर माइनस 4a अल्फा, वो होगा आपका s1। तो रूट s1 अपॉन x प्लस। यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे तो पैराबोला के केस में अगर टेंजेंट्स 90 डिग्री पर लाने हैं तो वो आपका होता है, तो डायरेक्टली इसको अपन कहते हैं x प्लस a इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू माइनस a होता है वो लाइन का लोकस अगेन। ठीक है, वो हो जाएगा आपका तो डायरेक्ट्रिक्स लिए। अब यही काम अगर हम लोग इसमें अगर हम लोग करेंगे तो ये मैं थोड़ा सा फास्ट कर मैं बता दे रहा हूँ। यही काम जब आप इलिप्स के लिए करेंगे तो इलिप्स में भी हमें पता है टेंजेंट का इक्वेशन होता है जो अपन लिखते हैं ना स्लोप फॉर्म में y इक्वल टू mx और प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर m स्क्वायर और प्लस b स्क्वायर। ठीक है, तो y इक्वल टू mx से प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर m स्क्वायर और प्लस में है आपका b स्क्वायर। इसको भी अपन फिर से अल्फा बीटा से पास कराएंगे, बीटा इक्वल टू m अल्फा और फिर आपका प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर m स्क्वायर और प्लस आई स्क्वायर तो b स्क्वायर। अगेन हम लोग इसको इस साइड भेज कर दोनों साइड करेंगे, जब दोनों साइड स्क्वायर करेंगे फिर m में जो अपना बनेगा ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो बनेगा उसमें तो फिर अपन लिखेंगे m1 प्लस m2 माइनस b बाई m1 m2 c बाई m1 माइनस m2 का मॉड लिखेंगे रूट d बाई का मॉड, और जो अपना जो एंगल होता है तो tan थीटा इक्वल टू m1 माइनस m2 बाई
वो होता है 1 + m1m2, वो आ जाएगा d/a+c। तो उसको सॉल्व करेंगे और ये जो यहाँ से जो m अल्फा को इधर भेजकर स्क्वायर करने से जो m के टर्म्स में जो क्वालिटी बन रहा है उसमें से d का वैल्यू निकालेंगे और वो d/a+c में रखेंगे। तो फाइनल जो आता है, मैं यहाँ पर डायरेक्ट आपको रिजल्ट लिख दे रहा हूँ, आप ये मतलब पूरा प्रोसेस एक बार कर लीजिएगा। वो आता है tan थीटा = 2ab इंटू √s1 बाई अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ठीक है, अब आपको दिख रहा होगा कि इलिप्स के केस में जो परपेंडिकुलर टेंजेंट्स के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का लोकस होता है, जिसको कि अपन कहेंगे इलिप्स का डायरेक्टर सर्कल कहेंगे, वो आ जाएगा एक्स स्क्वायर और प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर और प्लस b स्क्वायर। ठीक है, अगेन इलिप्स के बाद वही सेम काम करेंगे अपन हाइपरबोला के लिए। हाइपरबोला में भी अगर वही सेम काम किया जाए, ठीक है, हाइपरबोला में अगर सेम काम को करते हैं तो हाइपरबोला का टेंजेंट का इक्वेशन आपको आना चाहिए स्लो फॉर्म में, वो भी इजी है, वो बाद में मैं बताऊंगा। तो आगे अभी ये रैंडम था, तो वो आता है जैसे y = mx है और ये प्लस माइनस √a² m² और माइनस b स्क्वायर। ठीक है, ये आता है आपका हाइपरबोला का आपका स्लोप फॉर्म में आता है इक्वेशन। इसको भी आप मतलब कि अपन सेम अल्फा बीटा से पास जब करवाएंगे तो बीटा = m अल्फा प्लस माइनस √a² m² माइनस b स्क्वायर। अगेन इसको फिर से इधर भेजकर दोनों साइड स्क्वायर कर m में आप क्वालिटी बनाकर फिर से लिखेंगे m1 + m2 माइनस b बाई m1 m2 लिखेंगे, m1 − m2 मोड लिखेंगे और m1 − m2 और बाई लिखेंगे। जब आप 1 + m1 m2 लिखेंगे तो वहाँ से जो आपका जो tan थीटा आएगा वो tan थीटा ये आ जाता है। ठीक है, वो आपका tan थीटा का वैल्यू आ जाएगा 2ab √−s1 अपॉन अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस a स्क्वायर और प्लस आपका आता है तो b स्क्वायर। यहाँ से आपका जो हाइपरबोला का जो होता है ना डायरेक्टर सर्कल, जो कि लोकस ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ थ्री तो परपेंडिकुलर टेंजेंट जो होता है, वो आता है आपका x² प्लस y² इक्वल टू a² माइनस b स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया। अच्छा, अब यहीं अगर ये हाइपरबोला की जगह पर इसका वो वाला हाइपरबोला रहेगा, कॉन्जुगेट हाइपरबोला अगर है मान लीजिए, ठीक है, जिसका रिलेशन होता है ये 1/e1² प्लस 1/e2² इक्वल टू 1 सेक थीटा, और आप लिख सकते हैं कोसेक थीटा करके आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो अगर बेसिकली तो ये वाला है कॉन्जुगेट हाइपरबोला है, तो इसमें अगर आप सिम तो वही काम करेंगे y = mx और ये प्लस माइनस √d सेम वही काम, जैसे कि इसमें बेसिकली a भी अलग, मतलब जैसे अपन x² माइनस y² b² 1 होता है, वो होता है x² माइनस y² b² -1। तो सेम आप वहीं इन सब स्लोप फॉर्म में लिखेंगे, फिर इसको अल्फा बीटा से पास कराएंगे तो tan थीटा जो आता है वो आता है आपका 2ab√s1 अपॉन अल्फा स्क्वायर और प्लस बीटा स्क्वायर माइनस b स्क्वायर और प्लस a स्क्वायर। इसमें जो आपका जो डायरेक्टर सर्कल आता है वो आता है x² और प्लस y² इक्वल टू b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। ठीक है, ये है। तो ये एक बेसिक मतलब अप्रोच है। अगर आपको एंगल बिटवीन द टेंजेंट्स मतलब कि अगर आपको निकालना है किसी भी एक पॉइंट से कोई भी एक कोनिक पर, तो अपना जनरल जो प्रोसीड्यूर होता है वो होता है कि उस कोनिक के स्लोप फॉर्म में आप लिख लें इक्वेशन, और फिर उसको आप अल्फा बीटा से आप उसको पास करवा दें, और वो पास करवाएंगे तो वहाँ से m1 m2 में आपको रिलेशन आ जाएगा m1 + m2 m1 - m2, वहाँ से m1 + m2 m1 m2 वगैरह वहाँ से आप निकाल लें m1 - m2 बाई 1 + m1 m2, वो आ जाएगा आपको दोनों टेंजेंट के बीच के एंगल का टेंजेंट आ जाएगा। अच्छा, तो कई बार आपसे वो भी तो पूछ लेता है कि लोकस क्या होगा ताकि m1 = ट्वाइस ऑफ m2 हो, लोकस क्या होगा ताकि m1 = 4 टाइम्स ऑफ m2 हो, m1 = -m2 हो, ऐसा हो। तो अपन फिर से वही काम करेंगे, स्लोप फॉर्म में लिखेंगे, उसको अल्फा बीटा से पास करवाएंगे, और तो एक तो आपके पास इक्वेशन है m1 + m2 का, और एक आपके पास इक्वेशन है m1 × m2 का है, और तीसरा वो आपको रिलेशन दे देगा, जैसे कि m1 = आपका ट्वाइस m2 है, m1 = -m2 है, तो एक रिलेशन वो दे देगा, और एक आपको चूँकि आप जो उस कोनिक के स्लोप फॉर्म में अल्फा बीटा को रखकर m में जो आपने बना रखा है क्वाड्रेटिक, तो वो आपके पास एक इक्वेशन है, तो वहाँ से m1 + m2 और m1 m2 है, और एक रिलेशन आपको वो देगा, बाहर से देगा तो कंडीशन, और फिर आपको वो पूछेगा कि वैसे पॉइंट्स का लोकस बताओ ताकि m1 m2 में ये रिलेशन आ जाए। तो
क्योंकि M1 M2 वेरिएबल्स है दो, उसको एलिमिनेट करने के लिए हमें चाहिए टोटल इक्वेशन चाहिए 3, एक हमें पता है वो देगा सवाल में, और 2 हमारे पास है M1 + M2 और M1 M2। तो ये 3 इक्वेशन से M1 M2 को एलिमिनेट कर आप वैसे पॉइंट्स का लोकस निकाल सकते हैं। अगर तो फिर वैसे सवाल भी आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखेंगे। आज के लिए अभी के लिए बस ये है, तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।